नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है गुजरात के शहर राजकोट की। राजकोट शहर के एक अपार्टमेंट में एक रोज एक शख्स बहुत परेशान एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर टहलता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत परेशान है। कुछ देर तक वो बैठकर भी सोचता है कि वो इसके आगे क्या करे। फिर वो अचानक उठता है, अपने गाड़ी की चाबी लेता है, अपने घर की चाबी लेता है और घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर नीचे उतर आता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और राजकोट के मार्केट में निकल जाता है। मार्केट में वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ एक मशहूर ब्रांड के शोरूम के पास जाकर रुकता है। ये शोरूम बेसिकली बैग्स, सूटकेसेस, ब्रीफकेसेस के एक बड़े ब्रांड का शोरूम है। इस दुकान के अंदर जाकर वो शख्स दुकानदार से एक बड़े साइज का सूटकेस दिखाने को कहता है। दुकानदार उसे जो लार्जेस्ट साइज का सूटकेस है वो दिखाता है। वो उस सूटकेस को देखता है, पसंद करता है, उसकी खूबियों खामियों के बारे में शॉपकीपर से बात करता है और फिर पैसे चुकाकर वो उस सूटकेस को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। जाहिर है वो घर में अकेला है, तभी वो घर में ताला लगाकर जाता है और सूटकेस खरीद कर खुद ही घर में वापस भी लौटता है और ताला खोलकर अंदर दाखिल होता है। इसके थोड़ी देर बाद वो अंदर के कमरे में पहुंचता है जहां फर्श पर एक लाश पड़ी है। इस लाश को वो खींचकर किसी तरह से उस ब्रांड न्यू सूटकेस के अंदर डालता है। सूटकेस का जिप अच्छी तरह से बंद करता है, उसे लॉक करता है और फिर वो उस सूटकेस को खींचता हुआ रात के अंधेरे में उस अपार्टमेंट से बाहर जाता है। अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है, उसमें वो सूटकेस रखता है। साथ में पेट्रोल का एक कनस्तर भी रखता है और कुछ लकड़ियां रख लेता है और इसके बाद वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। वो जिस सोसाइटी से बाहर निकलता है उसके बाद राजकोट शहर के अलग अलग सड़कों और गलियों से होता हुआ वो शहर से दूर आउटस्कर्ट्स में चला जाता है। यहाँ एक गांव की दहलीज पर वो एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है। चारों ओर अंधेरा है, किसी को दूर दूर तक कोई भी इंसानी हलचल नजर नहीं आती। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है। वो खुद नीचे उतरता है, डिग्गी से वो सूटकेस बाहर निकालता है, उसे अच्छी तरह से पेट्रोल उसके ऊपर डालता है, भिगो देता है सूटकेस को, फिर लकड़ियां उसके ऊपर रखता है और उस सूटकेस को आग के हवाले कर देता है। सूटकेस रात के अंधेरे में एक सुनसान जंगली इलाके में धू धू करके जलने लगता है। यह शख्स कुछ देर तक तो खड़ा होकर यह मंजर देखता है और फिर जब उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो गया, वो वापस अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर राजकोट शहर के अंदर एंटर होता है और फिर राजकोट के ही भीड़ में वो गायब हो जाता है। वो शख्स कौन है? उसने किसकी हत्या की है? सूटकेस में लाश भरकर इतनी दूर ले जाकर जलाने के पीछे उसका मकसद क्या है? ये तमाम सवाल अपनी जगह जस के तस हैं, लेकिन किसी को कानो कान इस पूरे घटनाक्रम की अब तक कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस सीक्वेंस के, इस घटनाक्रम के एक रोज बाद 9 अक्टूबर 2023 को कुछ लोगों की नज़र उस अधजले सूटकेस पर पड़ती है। सूटकेस को जिस तरह से वहाँ जलाने की कोशिश हुई थी, जिस तरह से वहाँ तेल के निशान थे, जिस तरह से वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसे देखकर मामला पहले ही नज़र में संदिग्ध लग रहा था। लेकिन सूटकेस चूँकि बंद था तो लोगों के लिए ये असर्टन कर पाना, कि पक्के तौर पर ये कह पाना कि सूटकेस में ठीक क्या रहा होगा, ये थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हालात को भांपते हुए लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और राजकोट ग्रामीण इलाके की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने जब उस राख की तलाशी ली तो उस राख में से और उस सूटकेस में से एक अधजली लाश बरामद हुई। ये लाश तकरीबन 24-25 साल की एक लड़की की थी। लेकिन इस लड़की का कत्ल किसने किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज था। पुलिस के लिए इस पहेली को सुलझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि जिस जगह पर वो अधजली लाश मिली थी उस जगह पर ऐसा कोई भी चीज़ या कोई भी सुराग नहीं था जिससे उस मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती।
और जब तक मरने वाली की पहचान न हो तब तक किसी भी ब्लाइंड मर्डर के केस को सॉल्व करना सबसे मुश्किल काम होता है। और यही वजह है कि पुलिस सबसे पहले मरने वाला या मरने वाली की पहचान पता करने की कोशिश करती है। इस मामले में पुलिस के हाथ शुरुआती तफ्तीश में खाली थे। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, डेड बॉडी को रिकवर किया, सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, सूटकेस की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई भी लीड, ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे लड़की की पहचान पता होती। अब राजकोट पुलिस ने ग्रामीण इलाके में, साथ ही साथ शहर के इलाके में जो पुलिस स्टेशन हैं, उन पुलिस स्टेशन में इस एज ग्रुप की गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी कोई भी लड़की गायब होने या गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने भी किसी थाने में दर्ज नहीं करवाई थी। ये पुलिस के लिए एक और मुश्किल काम था और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए। लेकिन सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करके पुलिस ने दो चीज़ों पर पुलिस की निगाह टिकी थी और पुलिस उन दोनों चीज़ों के बारे में सोच रही थी और उन दोनों पहलुओं को एक्सप्लोर करने के बारे में पुलिस अपना दिमाग लगा रही थी। एक तो पुलिस का ध्यान मौका वारदात पर मौजूद चौड़े टायर्स के निशान पर गया, जिसे देखकर पुलिस को यह लग रहा था कि इस लाश को, इस सूटकेस को कोई ऐसा शख्स यहाँ तक लेकर आया था जो एसयूवी में, यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में यहाँ तक पहुँचा था। यानी जो गाड़ी थी वो एक बड़ी एसयूवी थी। ये बात उस टायर के निशान को देखकर साफ था, लेकिन वो एसयूवी एग्जैक्टली क्या था, टायर के मार्क को देखकर इसका पता कर पाना थोड़ा मुश्किल काम था। और दूसरी जो चीज़ पुलिस को वहाँ से नज़र आई या समझ में आई वो ये कि वो जो अधजला सूटकेस था, अधजली डेड बॉडी के साथ जो सूटकेस था, उस सूटकेस का ब्रांड पुलिस रिट्रीव करने में कामयाब हो गई। यानी सूटकेस बेशक जल गया था, लेकिन उसके ब्रांड का जो लोगो था वो पार्शियली इंटैक्ट था और उस लोगो को देखकर पुलिस ये पता लगा सकती थी कि वो कौन से ब्रांड का सूटकेस है। पुलिस को अब इन्हीं दो चीज़ों के सहारे कातिल तक पहुंचना था और इसी कोशिश में पुलिस ने सबसे पहले सूटकेस के जरिए इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया। पुलिस ब्रांड का पता लगा चुकी थी। पुलिस राजकोट शहर पहुंची और राजकोट शहर में उस ब्रांड के जो सूटकेस की बड़ी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उन दुकानों पर पुलिस ने जाकर बातचीत करने का फैसला किया। पुलिस सबसे बड़े शोरूम में पहुंची सबसे पहले, क्योंकि ये काफ़ी महंगा सूटकेस था, बड़े साइज़ का था। तो आमतौर पर छोटे दुकानों में इस तरह के सूटकेसेस नहीं बिकते, वो रूटीन की चीज़ें जो है वो बिकती हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ आप कहीं से ख़रीदना चाहें तो उसके लिए उसके शोरूम में ही जाना पड़ता है। तो पुलिस उस शोरूम में गई और वहाँ जाकर पुलिस ने पता किया कि बिग साइज़ का वो सूटकेस उनके ब्रांड का हाल के दिनों में किस किस ने ख़रीदा है। तो वो जो दुकानदार है, चूँकि वो बिल बनाकर सारा सामान बेचते हैं ब्रांडेड शोरूम में, तो उन्होंने 27 ऐसे लोगों की लिस्ट पुलिस को सौंपी जिन्होंने हाल के कुछ दिनों के अंदर वो बड़ा सूटकेस उनके ब्रांड का ख़रीदा था। 27 कस्टमर्स। अब पुलिस ने इन सभी 27 लोगों से एक एक कर पूछताछ करने का फैसला किया। किसी से फ़ोन पर पूछताछ की, किसी को थाने बुलाया, खुद पुलिस किसी के घर पहुंच गई और इन सारे लोगों से उनके खरीदे गए सूटकेस के बारे में पुलिस ने जानकारी ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 में से 26 लोग, 26, अपने सूटकेस के बारे में पुलिस को बिल्कुल सटीक और कंक्रीट जानकारी देने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने सूटकेस खरीदा था, वो सूटकेस उनके पास अभी भी है, वो यूज़ कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपने सूटकेस जो है वो दिखा भी दिए। कई सारे लोगों ने बताया कि सूटकेस लेकर उनका भाई कहीं गया हुआ है, भाई से बात हुई, भाई ने वीडियो कॉल पर दिखा दिया। तो कुल मिलाकर 26 लोगों को पुलिस ने वेरीफाई कर लिया सक्सेसफुली और इन 26 लोगों ने उस सूटकेस के अपने पास होने के प्रमाण देने में वो कामयाब हो गए। ये जो 27वां शख्स था, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो गोलमोल बातें करने लगा। उसने कहा कि हाँ, उसने सूटकेस खरीदा था, अभी पता नहीं कहाँ है, कोई लेकर गया है, खो गया है। इस तरह की कई कहानियाँ उस आदमी ने सुनाई। जब उस आदमी ने ये कहानी सुनाई तो पुलिस को लगा कि इस आदमी से पूछताछ करना और सख्ती करना थोड़ा ज़रूरी है। अब पुलिस उसके मकान में पहुंची। ये शख्स राजकोट के गांधी ग्राम इलाके में आत्मन अपार्टमेंट है, वहाँ रहता था। इसका नाम था मेहुल चोटलिया और इसकी उम्र तकरीबन यही 27 या 30 के आसपास रही होगी। ये एक होटल में काम करता था और इस आदमी के घर या अपार्टमेंट में जब पुलिस पहुंची तो इससे पहले कि पुलिस उससे आमने सामने की वो पूछताछ करती, उससे और सवाल जवाब करती, पुलिस की नज़र एक चीज़ पर पड़ी और वो चीज़ थी उसके घर के बाहर खड़ा
खड़ी एक एसयूवी। ये एक बड़े साइज़ की गाड़ी थी, एसयूवी थी, जिसके टायर बहुत चौड़े थे। जाहिर है आप रिलेट कर पा रहे होंगे मौका वारदात पर, जहाँ पर वो अधजला सूटकेस मिला था, वहाँ भी एसयूवी के टायर्स के निशान मिले थे। लेकिन क्या इन चीज़ों के बिना पर इस आदमी को, मेहुल चोटलिया को, किसी का कातिल मानना या इस चीज़ के लिए दोषी मानना सही है कि उसने ही लाश जलाई होगी? पुलिस को अब इसका पता करना था। पुलिस ने मेहुल से सवाल जवाब की शुरुआत की और मेहुल लगातार पुलिस को झूठ बोलता रहा। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई जो कोई लड़की या गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं। इसे देखकर पुलिस के लिए एक बात और साफ हो गई कि ये लड़का जो इस अपार्टमेंट में अकेला रहता है, इसके साथ अब से कुछ समय पहले तक कोई लड़की या कोई महिला ज़रूर रहती होगी। पुलिस ने अब उससे और ज़्यादा सवाल जवाबों की शुरुआत की और एक वक्त ऐसा आया जब वो झूठ बोलते बोलते इतना थक गया, इतना परेशान हो गया कि उसने कबूल कर लिया कि वो जो अधजली लाश राजकोट शहर के बाहर मिली थी सूटकेस में, वो लाश उसके लिव इन पार्टनर आयशा की थी। उसी ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी, आयशा की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश राजकोट से बाहर ले जाकर जला दी थी। असल में पिछले तकरीबन 18 महीने से मेहुल चोटलिया नाम का ये लड़का आयशा नाम की उस लड़की के साथ लिव इन में रहता था और दोनों आत्मन अपार्टमेंट में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। उनके घर वालों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और अगर जानकारी थी भी तो वो आज़ाद ख्याल बच्चों को देखकर जो है वो थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। लेकिन इसका ऐसा अंजाम होगा, इस तरह का रिज़ल्ट सामने आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। असल में आयशा और मेहुल के बीच हाल के दिनों में अलग अलग मसलों पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। दोनों एक तरह से देखा जाए तो इमेच्योर थे, एज वाइज नहीं लेकिन बिहेवियर वाइज। और इस इमेच्योरिटी का नतीजा ये हुआ कि 6 अक्टूबर को आयशा और मेहुल के बीच में रात के वक्त में बड़ी तेज़ लड़ाई हुआ। बहुत तेज़ दोनों भिड़ गए एक दूसरे से और आयशा ने मेहुल को एक ज़ोरदार चांटा मारा। अपनी गर्लफ्रेंड या यूं कहें कि लिव इन पार्टनर के हाथों चांटा खाने के बाद मेहुल जो है वो हिंसक हो गया और उसने वहीं गुस्से में आकर पहले आयशा की गला दबाकर हत्या की और हत्या करने के बाद फिर वो सोचता रहा कि वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। 6 तारीख की ये घटना है। 6 तारीख को उसने वो लाश बेड बॉक्स में बंद कर दी। 7 को भी वो लाश जस की तस पड़ी रही। 8 की शाम होते होते या रात होते होते आप जो भी कहें, उस लाश से बदबू आने लगी, वो लाश सड़ने लगी। उसे लगा कि अब अगर वो लाश नहीं निपटाता है तो वो फंस जाएगा। इसके बाद उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस का आइडिया उसके दिमाग में आया और फिर वो घर से बाहर निकल गया और उसके बाद उसने जो कुछ किया वो सब आप जानते हैं। असल में आयशा नाम की ये जो लड़की थी, इसकी हाइट थोड़ी कम थी, छोटी थी। तो मेहुल को ये लगा कि चूँकि वो छोटे कद की लड़की थी तो उसकी बॉडी आराम से एक सूटकेस के अंदर वो पैक कर सकता है और इस मामले में उसकी सोच सही थी। आयशा की डेड बॉडी को उसने सूटकेस में पैक कर भी लिया सक्सेसफुली और फिर ले जाकर उसने जला दिया। कोई सबूत, कोई क्लू, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन बस उस सूटकेस पर जो ब्रांड का लोगो चिपका हुआ था, उस ब्रांड की वजह से पुलिस जो है इस लड़के तक पहुंची, मेहुल चोटलिया तक, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने आयशा के घर वालों को इसके बारे में जानकारी दी। आयशा के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उनके डीएनए सैंपल भी लिए हैं ताकि केस को और कंक्रीट तरीके से अदालत में पेश किया जा सके। और अब ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल करेगी, या हो सकता है अब तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल भी कर दी हो और गुनहगार को वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में कामयाब होगी। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश सीवर के टैंक में डाल दी गई और उस हत्या के लिए सुपारी जो है वो विदेश से दी गई थी। अगर आप उस कहानी को जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक का जो यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली जहां आप मुझे देखते हैं या शम सर को देखते हैं, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप सुप्रतिम से सुनिए में उस कहानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। GN योडू ने कमेंट किया है, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर कहा है, थैंक यू वेरी मच। PK चंद्रा जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि शम सर ने मेरे बारे में लोगों को बता दिया था कि मैं क्यों एब्सेंट हूँ, क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। जग्गी म्यूज़िक के नाम से एक आईडी है, बहुत स्वागत। इन्होंने जय श्री राम से अभिवादन किया है, मेरी ओर से भी आपको जय श्री राम। चंद्रा जी का मैंने जिक्र कर ही दिया, उन्होंने नमस्ते कहा है। टेक्नो ज्ञान ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद।
उनका ये कहना है कि ब्रेक जो मैंने बीच में लिया था वो मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन मुझ पर चूंकि टीवी के काम का लोड कुछ ज़्यादा था तो आप लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा काफ़ी लंबा हो गया। टॉक्स सुनील के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत आपका। हारून छाया ने भी कमेंट किया है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर, उन्होंने लिखा है। प्रेम मीना का भी कमेंट है, स्वागत आपका। एंटरटेन के नाम से एक आईडी है और ये आईडी राजू अरोड़ा साहब का है। उन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों के बाद मैं अपना शो लेकर आया, अपना प्रोग्राम लेकर आया, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा। उन्होंने कमेंट किया था मेरे पिछले एपिसोड में, ऐसा इनका कहना है। तो राजू जी चलिए, आज आपकी शिकायत दूर हो गई। शिखर रयात का भी फ़ोन आया है, थैंक यू वेरी मच, मतलब माफ़ कीजिएगा, कमेंट आया है, बहुत धन्यवाद आपका। और शिखर रयात वो मैसेज जो शमसर ने मेरी गैर हाज़िरी के बारे में दी थी उसे मिस कर गए। तो एनीवे एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कोई भी किसी महिला की हत्या कैसे कर सकता है, उन्हें इस बात पर बड़ी हैरानी और अफसोस होता है। ठीक इसी तरह से उन्होंने पुरुषों के बारे में भी लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मीता भट्टाचार्य मेरे होम टाउन से है, मेरे गार्जियन की तरह, उन्होंने भी कमेंट किया, वेलकम बैक लिखा है। और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, लेकिन सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अपना सपोर्ट, अपना प्यार यूँ ही मुझे देते रहें। और आज जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे और मेरे साथी सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।